चलिए जानेंगे हम लोग मगध पर शासन करने वाला पहला शासक कौन थे। मगध। हालांकि मगध पर तो शासन करने वाले बहुत से वंश आए। पहला वंश हर्यक वंश। पहला कौन सा वंश? मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश। हर्यक वंश के राजा के नाम था बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के बेटा के नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के बेटा के नाम उदयन। उदयन का बेटा के नाम नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक के नाम था नागदशक। हत्या कर दिया था शिशुनाग ने। इसके बाद हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग। शिशुनाग वंश। हालांकि ये सब हम आप लोग को बता दिए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश, फिर इसके बाद मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक क्या नाम था? बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक के नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक का नाम था महापद्म नंद। और मौर्य वंश के संस्थापक के नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम लोग तो देख लिए थे कहां तक? नंद वंश तक। ठीक है। नंद वंश मौर्य वंश के स्थापना से ठीक पहले, मौर्य वंश के स्थापना से ठीक पहले नंद वंश पर, नंद वंश पर, मौर्य वंश के स्थापना से ठीक पहले नंद वंश पर कुछ विदेशी आक्रमण कर दिए थे। विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण। तो नंद वंश, मौर्य वंश की स्थापना से ठीक पहले नंद वंश पर विदेशी आक्रमण हुआ था। और कितने चरणों में हुआ था? तो 2 चरण में। इराक, ईरान का शासक, ईरान का पहला पुराना नाम, ईरान का पुराना नाम जो था वो फारस था। क्या था? फारस। ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस। ईरान का पुराना नाम फारस था। ईरान का पुराना नाम फारस। यहाँ पास एक वंश था जिसका नाम था हखमनी वंश। हखमनी वंश। कौन सा वंश? याद रखिएगा, हखमनी वंश। तो ईरान का पुराना नाम फारस है। हखमनी वंश का राजा के नाम था डेरियस प्रथम। डेरियस, डेरियस प्रथम। ठीक है। तो हखमनी वंश के राजा का नाम क्या था? डेरियस प्रथम। इन्होंने पत्थर को खुदवाकर, पत्थर को खुदवाकर ये अभिलेख लिखा करते थे। सबसे पहले इन्होंने काम किया था, डेरियस प्रथम ने। तो नंद वंश के समय ईरान, ईरान ने सबसे पहले आक्रमण किया, ठीक है, भारत पर। और यह हखमनी वंश के था डेरियस प्रथम। अगला शासक फारस में, फारस का अगला शासक जो आए वो कौन आए? हखमनी वंश का अगला शासक जिसका नाम था सादारा। क्या नाम था? सादारा। सादारा। सादारा के बेटी के नाम था रुखसाना। सादारा के बेटी के नाम क्या था? रुखसाना, जिसे हम लोग रेक्सोना के भी नाम से जानते हैं। रेक्सोना। ठीक है। तो हम लोग हखमनी वंश का अगला शासक था सादारा। इसी का बेटी का नाम था रुखसाना और इसे हम लोग रेक्सोना भी कहते हैं। नंद वंश के समय विदेशी आक्रमण 2 चरण में होता है। पहला चरण में ईरान, जिसको आज हम लोग फारस बोलते हैं। समझिए, पहले इसका पुराना नाम फारस था, आज हम लोग ईरान बोलते हैं। ठीक है। तो ये फारस के एक वंश था, फारस में एक वंश था जिसका नाम था हखमनी वंश। राजा का नाम था डेरियस प्रथम। अगला शासक आए थे सादारा। इनकी बेटी का नाम था रुखसाना। इनकी बेटी का नाम रुखसाना। दूसरा चरण में जो हुआ था वो यूनान। यूनान का पुराना नाम मकदूनिया। क्या बोला जाता है? मकदूनिया ही है। सिकंदर जो था वो मैसेडोनिया के ही रहने वाला था। तो सिकंदर जो था मैसेडोनिया के रहने वाला था। तो यूनान ने भी भारत पर क्या किए थे? आक्रमण किए थे। भारत पर आक्रमण। समझ गए? चलिए आगे जब समय बीतता गया, समय क्या हो गया? बीतता गया तो यूनान का, यूनान
ठीक है, के रहने वाला में मेसोडोनिया, मेसोडोनिया के मेसोडोनिया के रहने वाले का नाम था सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? मेसोडोनिया में हुआ था। तो यूनान एक देश है, यूनान एक क्या है? देश है। उसी देश में एक जगह का नाम है मेसोडोनिया, और मेसोडोनिया के रहने वाला कौन था? सिकंदर। मेसोडोनिया के रहने वाला कौन था? सिकंदर ने क्या किया? सबसे पहले ईरान पे आक्रमण किया। सिकंदर ने सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया? ईरान पे आक्रमण कर दिया, और ये फारस को यानी ईरान को जीत लेता है, और ये शाहदारा को मार देता है, और इसकी बेटी रुखसाना से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। कौन? सिकंदर। सिकंदर बताइए, सिकंदर सिकंदर आक्रमण, सबसे पहले आक्रमण सिकंदर कहाँ करता है? तो ये फारस पर। ठीक है, अब किस शासक को हराता है? बताइए, शासक के नाम बताइए, किससे हराया? ये शाहदारा। शाहदारा शाहदारा क्या करता है? ये हरा देता है। कौन कौन हरा देता है? सिकंदर। और हरा देने के बाद इनकी बेटी रुखसाना से सिकंदर का क्या होता है? शादी हो जाता है, शादी कर लेता है। तो सिकंदर 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 की पत्नी की क्या नाम था? बताइए, सिकंदर की पत्नी के नाम? रुखसाना। सिकंदर की पत्नी के नाम था रुखसाना, जिसको हम लोग रेक्सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्सोना। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए, मगध पे बहुत से लोग आए, बहुत से वंश आए शासन करने वाले। मगध पर सबसे पहले आए हर्यक वंश, जिसका संस्थापक था बिंबिसार। फिर उसके बाद अगला शासक है शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक था शिशुनाग। फिर मगध का अगला वंश है जिसका नाम था नंद वंश, ये संस्थापक का नाम था महापद्म नंद। नंद वंश के समय ही भारत पर क्या हुआ? विदेशी आक्रमण हो गया। सबसे पहले विदेशी आक्रमण करने वाला जो था ईरान से। ईरान से कौन सा वंश? हकवानी वंश का डेरियस प्रथम ने। इन्होंने क्या किया कि पत्थर पर शिलालेख लिखाने के काम करते, जिसको अभिलेख के नाम से जानते हैं। हकवानी वंश का अगला शासक है शाहदारा। फिर उसी बाद विदेशी आक्रमण जो हुआ दूसरा चरण में थी यूनान, जिसका मकदूनिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। यूनान के रहने वाला, यूनान में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है मेसोडोनिया। मेसोडोनिया के रहने वाला सिकंदर, जिसको हम लोग इसको पुराना नाम क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर निकेटर। बताइए, सिकंदर का ओरिजिनल नाम क्या है? सिकंदर का अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर निकेटर। अलेक्जेंडर निकेटर। तो मेसोडोनिया के रहने वाला कौन था? ये सिकंदर। सिकंदर का ओरिजिनल नाम था अलेक्जेंडर निकेटर। यहां तक हम लोग देख लिए। सिकंदर ने आक्रमण सबसे पहले कहाँ किया था? तो फारस पर। बताइए, फारस के शासक के नाम था शाहदारा। शाहदारा को मार दिया सिकंदर ने, और शाहदारा की बेटी रुखसाना से ये शादी कर लिया। कौन शादी कर लिया? सिकंदर शादी कर लिया। पहले ऐसा ही हुआ करता था, राजा को मारा, उसकी बेटी को देखा, बस शादी कर लिया तुरंत। समझ गए? ठीक ठाक है तो शादी कर लिया, और ठीक ठाक है तो बेटी के साथ बाप के साथ बेटी को भी मार देता था कि अब ठीक नहीं है। समझ गए? अब हम लोग देखते हैं सिकंदर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? सिकंदर ओरिजिनल नाम है अलेक्जेंडर निकेटर। तो सिकंदर यूनान के रहने वाला था सिकंदर। सिकंदर के पहले जानेंगे सिकंदर के माता का क्या नाम था। देखिए, सिकंदर के माता के नाम था ओलंपिया। सिकंदर के माता के नाम ओलंपिया नाम था। सिकंदर के पिता के नाम? सिकंदर के पिता के नाम था शाह फिलिप। क्या नाम था? शाह फिलिप। सिकंदर के माता के नाम था ओलंपिया, और सिकंदर के पिता के नाम था शाह फिलिप। ओलंपिया और शाह फिलिप के बीच में अच्छा जमता नहीं था, पति पत्नी में अच्छा नहीं जमता था। ये सुसरी क्या की ओलंपिया ने? इसको जहर दे करके मार दी। ये अपने पति को ही क्या की? ओलंपिया मार दी जहर दे करके। जहर देकर जहर देकर जहर देकर किसे मार दिए? ये शाह फिलिप को मार दिए। समझ गए? सिकंदर के पत्नी के क्या नाम था? पत्नी के नाम था रुखसाना। रुखसाना। तो जब शाह फिलिप मरता है तो बताइए, मैसेडोनिया के राजा कौन बन जाता है? सिकंदर बन जाता है। और ओलंपिया ने सिकंदर को बचपन से ही इसे भारत पर जीतने का सपना दिखा दिए थे। तो सिकंदर भारत को जीतना चाहता था। ये खुद कहता था मेरा मुकद्दर भारत है, मैं जब तक भारत को नहीं जीतूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ।
तो ये सिकंदर के पत्नी का नाम था रुखसाना, यानी कि रेक्सोना जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, रेक्सोना। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? देखिए, सिकंदर का जन्म जो हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था ये भी याद रखिएगा, मेसोडोनिया में हुआ था। मेसोडोनिया में। कहाँ जन्म हुआ था? मेसोडोनिया में। किनका? सिकंदर का जन्म हुआ था मेसोडोनिया में। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। सिकंदर ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया। आक्रमण करने से पहले ईरान पे आक्रमण किया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते जाता है और इसके बाद ये अफगानिस्तान अफगानिस्तान फिर इसके बाद पाकिस्तान पर हमला करता है। ठीक है। सिकंदर के गुरु क्या नाम था? गुरु का नाम था अरस्तु। गुरु का नाम अरस्तु था। अब अरस्तु के गुरु क्या नाम था? अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। और प्लेटो के गुरु क्या नाम था? प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। तो देखिए, सिकंदर का माता का नाम था ओलंपिया, पिता के नाम था साफली, पत्नी का नाम था रुखसाना और एरक्सोना। या सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। कहा हुआ था? तो याद रखें, मेसोडोनिया में हुआ था। सिकंदर ने सबसे पहले आक्रमण ईरान पर किया, फिर अफगानिस्तान, फिर ये धीरे धीरे पाकिस्तान। अभी हम आप लोग बताएंगे पाकिस्तान के राजा, यानी कि पाकिस्तान कौन सा इलाका, पहले पाकिस्तान के क्या नाम था? गंधार। ठीक है, गंधार के राजा का नाम था अम्बिक राज। तो आइए हम लोग यहाँ पास देखते हैं। देखिए, इधर वाला इलाका जो है ये क्या है? ये आज पाकिस्तान है। तो यहाँ पास हो जाएगा गंधार। गंधार के राजा के नाम क्या था? गंधार के राजा के नाम था अम्बिक राज। क्या नाम था? गंधार के राजा के नाम था अम्बिक राज। क्या नाम था? अम्बिक राज। अम्बिक राज ये ससुरा एक नंबर के बकलोल आदमी था। सिकंदर से युद्ध लड़ना चाहिए और ये अम्बिक राज ने क्या किया? सिकंदर से युद्ध नहीं लड़ा। और जबकि सिकंदर के सेना के देख, ये विशाल सेना के देख, सिकंदर का विशाल सेना के देख अम्बिक राज ने क्या किया? सिकंदर का अधीनता स्वीकार कर लिया। कहा कि महाराज, हम आपसे युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, आप इतना बड़े विशाल सेना लेकर के आए हैं, मैं आपसे युद्ध लड़ूंगा, मैं तो हार जाऊंगा। तो ये अम्बिक राज ने ये सिकंदर का अधीनता स्वीकार कर लिया और इसे स्वागत किया अपने दरबार में। बताइए, ये बगलोल है कि नहीं है? आइए, बगल में ही पंजाब है। पंजाब के राजा पोरस, पंजाब के राजा पोरस, पंजाब के राजा पोरस जो था वो सिकंदर से बहादुरी से युद्ध किया। समझ गए? ये सिकंदर के सामने झुका नहीं, ये बहादुरी से लड़ा, खूब लड़ा। और ये सिकंदर से जब लड़ाई किया तो लड़ाई करने के बाद लेकिन अंतिम में ये पोरस क्या होता है? हार जाता है। हार जाता है, लेकिन ये अपने मातृभूमि के लिए ये हार जाता है। ये अपने मातृभूमि के लिए तो लड़ाई कम से कम लड़ा। तो हारने के बाद सिकंदर ने बोला कि बताइए, मैं आपके साथ किस प्रकार का बिहेव कर सकता हूँ? तो पोरस ने बोला कि राजा की तरह हमें बिहेव करना पड़ेगा। समझ गए? तो राजा की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और इसी के साथ सिकंदर के साथ पत्नी भी आई थी। तो जो पत्नी भी आई थी तो पत्नी की देख रही थी, सोचा कि सिकंदर इतना शक्तिशाली, पोरस इतना शक्तिशाली है। तो सिकंदर ने कहा कि आप ऐसा काम कीजिए कि पोरस के हाथ पर ये राखी बांध दीजिए। तो राखी बांध दिए थे कौन? रेक्सोना, यानी रुखसाना ने राखी किसके हाथ पे, किनके कलाई पे बांधे थे? तो पोरस के कलाई पे राखी बांध दिए थे। ये लोग दोनों क्या हो गए? भाई हो गए। कौन? पोरस और सिकंदर। पोरस और सिकंदर क्या हो गए? भाई हो गए। समझ गए? तो यहाँ पास फिर इसके बाद अगला अगला था ये पूरा मगध, इतना बड़ा मगध था। अब सिकंदर का अगला जो आक्रमण करने के था वो था मगध, भारत। कहा था? भारत। अगला जो था वो भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर सोच रहा था। और यहाँ मगध के शासक इस समय कौन थे? मगध के शासक कौन थे बताइए? मगध के शासक के नाम था धनानंद। धनानंद एक नंबर के बकरूर शासक नहीं बल्कि योग्य शासक बोले, लेकिन ये क्रूर शासक था। ये शराब खूब पीता था, मदिरा पी के मगन रहता था, ऑर्केस्ट्रा नचनियों के साथ नाचते रहता था। कौन? ये धनानंद। और धनानंद इतना बड़ा क्षेत्र, इसी का पिता का नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद ने केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू किए थे। इसके पास ये इतना शक्तिशाली होने के कारण इनके पास विशालतम सेना भी था। और अपने सेना में क्या था? ये हाथी था।
सेना में क्या था, ये हाथी रखा हुआ था सेना में, समझिए, जिसके कारण ये बहुत बड़ा क्या था, बहुत विशाल सेना को लेकर के ये तैनात इधर पट्टी था, समझ गए। तो सिकंदर ने सोचा कि चलिए भारत पे आक्रमण करते हैं, लेकिन सिकंदर ने भारत पे आक्रमण नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पास बहुत बड़ा विशाल सेना था, समझ गए, और इनके पास सेना में हाथी था, और इसके पास अधिक, और सिकंदर के सेना लगातार जो था ना, वो सिकंदर के सेना लगातार ये युद्ध करते आ रहा था, जैसे लगातार युद्ध करते हुए आ रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि सिकंदर के सेना 6 साल 7 साल 8 साल से लगातार युद्ध करने के कारण इसका सिकंदर का सेना क्या हुआ कि भैया बहुत थक गया था। अब सोचिए ना, सिकंदर के सेना में किसी का शादी ब्याह हुआ, पत्नी घर रह गई, अभी तक इनका हस्बैंड जो है से वो क्या करे, वो युद्ध में ही लड़ रहे हैं, तो दिक्कत है। ये भी एक समस्या बना हुआ था, ये भी क्या था, एक समस्या बना हुआ था कि लौटना था इनको अपने घर, और ये सिकंदर का सेना जाने के लिए ये पूरा थे कि हम वापस लौटेंगे। तो सिकंदर चाहता था भारत पे आक्रमण करने के लिए, लेकिन इनका सेना भारत पे आक्रमण नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये थक गया था। और ये नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद एक विशाल सेना था, जिसके कारण देख ये धनानंद भी डर गया और वापस लौट के चला गया। लेकिन वापस लौट के सिकंदर का सेना क्या होता, वापस चला, सिकंदर का सेना वापस क्या होता, भारत से वापस लौट जाता, वापस लौट जाता है, ठीक है, भारत से वापस लौट जाता है कौन, सिकंदर। जब ये वापस लौटता है, जब ये वापस क्या करता है, भारत से वापस लौटता है, जब भारत से वापस सिकंदर जब लौट जाता है, तब ये थल सेना का नेतृत्व, यानी पैदल सेना, थल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, थल सेना का नेतृत्व कर रहा था सिकंदर। कौन कर रहा था, याद रखिएगा, थल सेना का नेतृत्व कर रहा था सिकंदर। लेकिन थल सेना का प्रमुख कौन था, प्रमुख, थल सेना का प्रमुख पूछेगा, याद रखिए सेल्यूकस निकेटर थे, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ये कहता था कि सिकंदर को, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर को क्या कहता था कि आप भारत पे आक्रमण कीजिए, आप क्या कीजिए, भारत पे आक्रमण कीजिए, आप भारत पे आक्रमण कीजिए, आप भारत पे आक्रमण कीजिए। और ये क्यों कहता था भारत पे आक्रमण, ये कहता था कि यहाँ इतना विशाल सेना देकर के मत डरिए, विशाल सेना इसके पास है जरूर, सेना में हाथी रखा हुआ जरूर है, लेकिन ये राजा जो है नेतृत्व करने वाला, ये बढ़िया नहीं है, ये एक नंबर का शराबी राजा है, समझ गए। लेकिन सेल्यूकस निकेटर के बात माने तब नहीं, ये राजा है और सेल्यूकस निकेटर एक प्रमुख सेनापति थे, इनका बात थोड़ी मान सकता है सिकंदर, सिकंदर ना बात माना। लेकिन सेल्यूकस निकेटर बढ़िया से जान रहा था कि धनानंद एक नंबर के क्या है, ये एक नंबर के शराबी है, और ये योग शासक उतना है नहीं, इसे तो हम हरा देंगे। तो सेल्यूकस निकेटर को बात नहीं माना, और ये प्रमुख सेनापति चाहते थे कि हम मगध पे, भारत पे आक्रमण करें और ये भी क्षेत्र को अपने में मिला ले। लेकिन थल सेना का नेतृत्व कर रहा था सिकंदर, और ये वापस चला जाता। जब ये लौट के आ रहा था तो इराक यहाँ पास एक जगह बेबीलोन, बेबीलोन, तो बेबीलोन में क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है, किनका, सिकंदर का मृत्यु हो जाता है, जिसे हम लोग झूलता हुआ बगीचा भी कहते हैं। और कब होता है, तो याद रखें 323 ईसा पूर्व, कब होता है, 323 ईसा पूर्व में किनका मृत्यु हो जाता है, तो सिकंदर का मृत्यु हो जाता है। और सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुके फरार, सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था, घोड़ा का नाम था बुके फरार, सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुके फरार। अच्छा, थल सेना का नेतृत्व कर रहा था सिकंदर, जल सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन, यहाँ पास लिख रहे, जल सेना, जल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नियार्कस, कौन कर रहा था, नियार्कस, जल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, नियार्कस। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि थल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो थल सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन, थल सेना, थल सेना का नेतृत्व कर रहा था सिकंदर, सिकंदर, थल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सिकंदर। और थल सेना का प्रमुख कौन थे, सेल्यूकस निकेटर, थल सेना के प्रमुख का नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, निकेटर। तो थल सेना का प्रमुख था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ये दूसरा चाहता ही नहीं था कि भारत की छोड़ के जाए, ये चाहता था कि भारत पे आक्रमण करेंगे ही करेंगे, वहां के राजा बकलोल है, वो शराबी राजा है, उस पर आक्रमण करेंगे,
एरिया को हम अपने क्षेत्र में मिला लेंगे, इतना बड़ा हो जाएगा, बी से विजेता कहला जाएगा। समझ गए? तो ये सेल्यूकस निकेटर चाहता था, बहुत बढ़िया से चाहता था कि हम आक्रमण करके जीत लेंगे, लेकिन सेल्यूकस निकेटर की बात मानता नहीं, ये कहा सेनापति है, ये कहा राजा, तो राजा थोड़ी बात मान सकता है सेनापति का, नहीं माना। और जल सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? जल सेना का नेतृत्व कर रहा था नियार्कस। कौन कर रहा था? नियार्कस। जल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? नियार्कस कर रहा था। जब ये वापस लौट रहे थे, कौन? सिकंदर जब वापस लौट रहा था, इनका बेबीलोन में क्या हो जाता? वापस लौट रहा था तो इन्हें बेबीलोन में मृत्यु हो जाता। बेबीलोन, बेबीलोन में क्या हो जाता? मृत्यु। और इन्हीं को बोलते झूलता हुआ बगीचा। बेबीलोन में, बेबीलोन में मृत्यु। इनको मृत्यु होता है? सिकंदर को। कौन सा बीमारी? तो याद रखिएगा, बीमारी होता है डायरिया नामक बीमारी, पेट में कुछ गड़बड़ होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये मर जाता है। कौन मर जाता है? किनका मृत्यु हुआ? सिकंदर का। बेबीलोन में किनका मृत्यु हुआ? सिकंदर का मृत्यु हो गया। और सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुके फरान। सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था? बुके फरान। ये भी मर जाता है, बुके फरान। सिकंदर के घोड़ा के नाम था बुके फरान। और इनका कब्र में दफना दिया जाता है। क्या की जाइए? अब ये मर गए, इनको भी दफना दिया गया, बुके फरान को भी। सिकंदर ही मर गया और बुके फरान। अब सेल्यूकस निकेटर ने दिमाग लगाया कि हम वापस नहीं लौटेंगे मैसेडोनिया, हम वापस नहीं लौटेंगे, भारत पर फिर से आक्रमण करेंगे। और ये भारत पर फिर से आक्रमण करने आ गया। उस समय जब सिकंदर ने आक्रमण किया, उस समय किसका शासक था? नंद वंश का। किसका शासक था? नंद वंश का। अब आइए नंद वंश के बारे में जानते हैं, ठीक है? नंद वंश, नंद वंश के अंतिम शासक का नाम था धनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक क्या नाम था? अंतिम शासक का नाम था धनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक क्या नाम था? धनानंद। धनानंद एक नंबर के क्रूर शासक था। धनानंद एक नंबर क्या था? क्रूर शासक, निरंकुश, किसी का ना सुने। समझ गए? धनानंद एक नंबर क्या था? क्रूर शासक था। तो धनानंद के समय सिकंदर ने आक्रमण किया, लेकिन विशाल सेना देख सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर वापस क्या किया? लौट गया। इसके बाद आगे बात करते हैं। धनानंद, धनानंद ने चाणक्य को बेइज्जती किया था, याद कीजिए। धनानंद ने क्या किया था? चाणक्य को घोर बेइज्जती किया था। चाणक्य को, समझ गए? चोटी पकड़ के इसे फेंक दिया था। तो चाणक्य को बेइज्जती करने के कारण चाणक्य ने शपथ लिया था कि मैं धनानंद तुम्हें विनाश कर दूंगा, तुम्हारा समूह नाश कर दूंगा धनानंद, और यहाँ पर योग शासक को बैठाऊंगा। तो ये चाणक्य ने एक शपथ भी लिए थे धनानंद को विनाश करने के लिए। तो चाणक्य अपना एक शिष्य खोज रहे थे। उस शिष्य के क्या नाम है? तो शिष्य के नाम है चंद्रगुप्त। क्या नाम है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। और ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बढ़िया से ट्रेनिंग दिया और धनानंद पे सब चीज बताया कि चाणक्य ने हमें बेइज्जती किया है। चंद्रगुप्त को गुस्सा आ गया, बड़ा जबरदस्त गुस्सा आया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद पर क्या कर दिया? तुरंत आक्रमण कर दिया। धनानंद पर आक्रमण, धनानंद पर क्या किया? आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद पर आक्रमण जैसे किया, धनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया? धनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को हरा दिया, हरा दिया, पिटा गया बेचारा। गया था चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराने के लिए, अब अपने अपने गुरु का बदला लेने के लिए गया था धनानंद के पास। और ये बेचारा कुटा के चला गया चंद्रगुप्त मौर्य, और कुटाया ना, ये रात को भाग गया। और एक रात एक बूढ़ी के घर में रुका था। एक रात किसे घर में रुका था? एक बूढ़ी के घर में रुका था। तो बूढ़ी के घर में रुका था, और उस औरत ने क्या की? वो बूढ़ी औरत ने क्या की? खिचड़ी बनाई थी खाने के लिए। खाना में क्या बनाई थी? खिचड़ी। और खिचड़ी बबुआ को मिला खाने के लिए, तो बबुआ ने क्या किया कि बीचे से उठाया तो हाथ गया जल। बीचे से उठाया तो क्या हो गया? हाथ गया जल। तब बूढ़ी औरत ने बबुआ को बताया कि बबुआ खिचड़ी को साइड साइड से खाया जाता है, साइड साइड से। तब चंद्रगुप्त मौर्य के समझ में आया, इसको मतलब कि धनानंद को हराना है तो साइड साइड से पहले आक्रमण करने पड़ेगा, साइड साइड से, तब जाके धनानंद को हरा पाएंगे। तब चंद्रगुप्त मौर्य के तब समझ में आया है कि धनानंद को हराना है तो साइड से आक्रमण करना पड़ेगा।
और धनानंद डायरेक्ट आक्रमण कर दिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने डायरेक्ट आक्रमण कर दिए धनानंद के ऊपर, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गए, हार गए। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गए, हार गए। फिर इसके बाद जानते क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद बहुत प्रेम करता था अपनी बहन से। धनानंद किससे प्रेम करता था, धनानंद जो था वो धनानंद अपनी बहन, धनानंद की बहन के नाम था दूरधरा। धनानंद की बहन की क्या नाम था, दूरधरा। धनानंद की बहन का नाम था दूरधरा। ये दूरधरा से बहुत प्रेम करता था। कौन, धनानंद अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, दूरधरा को ही फंसा लिया। ले ससुरा, ये सब खतरनाक खतरनाक काम किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको फंसा लिया, दूरधरा को ही फंसा लिया। और दूरधरा को फंसाने के बाद क्या हुआ, सब ये और प्यार मोहब्बत में भाई प्यार होता है, वो अपना औलाद छोड़ के दूसरे के सुनवे नहीं करेगा। दूरधरा हर बात चंद्रगुप्त मौर्य के सुनता, हर बात धनानंद के हर प्लानिंग के बारे में दूरधरा सूचना दे देता किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा देता। दूरधरा हर सूचना किसे देता, चंद्रगुप्त मौर्य को, और धनानंद को क्या कर देता, हरा देता। जिसके कारण क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को क्या करता है, धनानंद को हरा देता है, धनानंद को हरा देता है। और धनानंद के मृत्यु के बाद मौर्य वंश की स्थापना होता है। कौन सा वंश, मौर्य वंश की स्थापना। और इसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दूरधरा से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। तो समझ गए कि नंद वंश के अंतिम शासक नाम था धनानंद। एक नंबर की क्रूर शासक था, निरंकुशवादी शासक था, अत्याचारी खूब था, एक नंबर शराबखोरी था, ये नाच ऑर्केस्ट्रा नाच खूब देखते रहता था। धनानंद बताइए किनको बेच दिया था, चाणक्य ने। चाणक्य ने अपना शिष्य किसे बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन हो गए, चाणक्य हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन हो गए, चाणक्य हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार आक्रमण किया था धनानंद पर, धनानंद से हार गया बेचारा। ये जब हारा तब जाकर क्या किया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि भैया अगर जितना है धनानंद से तो 60 पे पहले आक्रमण करना पड़ेगा। 60 से आक्रमण किया, और ये नजदीक जाने के बाद ये जाना कि धनानंद सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता था, अपनी बहन दूरधरा से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि दूरधरा को ही फंसा लिया, और इसके माध्यम से क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया और धनानंद को मृत्यु का घाट उतार दिया, मार करके रद्द कर दिया। और धनानंद की बहन दूरधरा से क्या कर लेता है, ये शादी कर लेता है, और नंद वंश खत्म। अब मगध पर अगला शासक आया मौर्य वंश। कौन सा वंश, मौर्य वंश। मगध पर अगला शासक मौर्य वंश। मगध पर नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया, मौर्य वंश। कौन सा वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बताइए संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक बताइए। मौर्य वंश के संस्थापक के नाम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानिए। चंद्रगुप्त मौर्य की माता के नाम था मूरा। माता की क्या नाम था, मूरा। माता के नाम मूरा। और पिता की क्या नाम था, पिता के नाम था चंद्रवर्धन। पिता का क्या नाम था, चंद्रवर्धन। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार। बेटा का नाम बिंदुसार। ठीक है, अब आगे समझिए। सेल्यूकस निकेटर सेना लेके आ रहा था। सेल्यूकस निकेटर, समझ गए, सेल्यूकस निकेटर क्या कर रहा था, ये भारत पे आक्रमण करने के लिए सेना लेकर के आ रहा था। क्या लेकर के आ रहा था, सेना लेकर के आ रहा था। देखिए इधर हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये इधर से सेल्यूकस निकेटर वापस अपना सेना लेकर के आ रहा था। और ये कह रहा था भाई हम भारत पे आक्रमण करेंगे। और इतना बड़ा शासक, मगध की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, मगध की गद्दी पर बैठा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। और जब सेल्यूकस निकेटर सेना लेकर के भारत पर आक्रमण किया, ये खोज रहा था किसको, धनानंद को। अरे वो शराबी राजा नहीं है,
शराबी राजा कहाँ गया शराबी राजा? जो नाच नाच देखते रहता था, ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था, कहाँ गया वो शराबी राजा? ले ससुरई बकलोलवा से गलती हो गया, खोज रहा था शराबी राजा को, ये बकलोलवा के पते नहीं था, सेल्यूकस निकेटर को पते नहीं था कि ओकरा खत्म कर दिया धनानंद को। कौन खत्म किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे मार दिया था? धनानंद को मार दिया था। और कौन सा वंश की स्थापना किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। आइए बोका के पते नहीं था सेल्यूकस निकेटर को कि धनानंद का मृत्यु हो चुका है और ये आया था आक्रमण करने। आइए जब आक्रमण करने आया तो सोचा कि चलिए ठीक है, इसी को मार के काम किया जाए। आया, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको लेकर आया बाढ़ देने, बाढ़ ग्रस्त एरिया में लेकर के आया इधर, इधर इसको बुलाया, आओ ससुरा इधर आओ, इधर इसको बुलाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसे इधर बुलाया, इसका रथ गया फांस। रथ गया क्या हुआ? फांस। जैसे गया रथ फांस बंगाल की तरफ, अब ये सेल्यूकस निकेटर क्या करे? और सेल्यूकस निकेटर क्या करेगा? अब पिटाएगा, ससुरा कुचाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कचार दिया पकड़ के, खूब मारा सेल्यूकस निकेटर को ही मारा और इसके पूरा सेना को मार करके रद्द कर दिया। जबरदस्त मारा, समझ गए, बिना डिटर्जेंट के साफ करके धार दिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब ये सेल्यूकस निकेटर के रात फंस गया, एक साथ साथ सेल्यूकस निकेटर की बेटी भी आई थी। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के बेटी के नाम था हेलेना। बेटी का नाम था हेलेना, बेटी का नाम था हेलेना और इन्हीं को बोलते हैं कार्नेलिया, कार्नेलिया। तो सेल्यूकस निकेटर के बेटी के नाम था कार्नेलिया हेलेना, ठीक है, हेलन बोलिए, हेलेना बोलिए या फिर कार्नेलिया बोलिए, इन्हीं का नाम था। तो सेल्यूकस निकेटर के बेटी का नाम था हेलेना। अब हेलेना ने दिमाग लगे, ओ माय गॉड मेरी डैडी पिटा रही है, तो पिटा रहा है कि नहीं, मेरी डैडी पिटा रहा है, अब क्या किया जाए? हेलेना ने क्या किया? दिमाग लगाई, दिमाग लगाई, रात पर से उतर गई और रात पर से उतरने के बाद और ये मैदान में ससुरी उतर गई और उतरने के बाद बाल को पूरा बढ़िया से खोल दी और बाल खोलने के बाद पूरा इसे बाल को करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के सामने आ गए। और चंद्रगुप्त मौर्य के जब ये सामने आए, कौन? ये कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में था हथियार और हथियार गया छूट और यहाँ बजना चाहिए था युद्ध का डंका, बज गया ससुरा सहनाई का डंका और उन लोगों के दोनों के बीच में क्या होगा? शादी हो गया। और ये सेल्यूकस निकेटर क्या कहता है कि मेरी बेटी आपसे ब्याह करना चाहती है, तो ओ माय गॉड, हम भी आपकी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं। और दोनों के बीच में क्या होता है? वैवाहिक संबंध। बताइए, सेल्यूकस निकेटर आया था आक्रमण करने, बताइए युद्ध करने आया था, युद्ध तो हुआ नहीं, ऊपर से दामाद मिल गया। क्या मिल गया? दामाद मिल गया। तब सेल्यूकस निकेटर ने क्या काम किया कि सेल्यूकस निकेटर में अब बेटी है, दहेज में जानते क्या दे दिया? दहेज में सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में या पाकिस्तान अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान किनको दहेज में मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया। कौन दे दिया? ये सेल्यूकस निकेटर कि जाइए दामाद जी ले जाइए, हमारे पास एरिया हम क्या करेंगे लेकर के, मेरा मुद्दा था आक्रमण ये करने के लिए, ये जितने आए थे हम ये लेके क्या करेंगे, आप भी रख लीजिए दहेज में। दहेज में दे दिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये दूसरा पाकिस्तान जो है ये कहता है कि मेरा इलाका, अरे तुम्हारा कैसे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के मिला हुआ दहेज पर तुम लोग पल रहे हो गधे लोग, और तुम लोग बोलते क्या हो कि मेरा इलाका है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। वो भारत का शुक्र मनाइए कि आप लोग के छोड़ दे रहा है, समझ गए, भारत का शुक्र मनाइए कि आप लोग के छोड़ दिया जा रहा है। तो जिस दिन उठेगा ना, जितना आप लोग बम मारे ना है, उस दिन खाली उठने के बाद उसके बाद आप लोग खाली कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जनसंख्या में है, जहाँ चल गए तो फिर आप लोग के बचेगा ही नहीं, जगह खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं बचेगा, समझ गए। तो भारत का शुक्र मनाइए कि आप लोग हम लोग छोड़ दिए। देखिए दहेज में मिला हुआ चीज आप ही लोग रह रहे हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो दहेज में मिला था पाकिस्तान और अफगानिस्तान, एरिया आराकोसिया पाकिस्तान में, अफगानिस्तान एरिया आराकोसिया, जेड रोसिया, क्रिस्पेनिया, एरिया आराकोसिया, जेड रोसिया और क्रिस्पेनिया, समझ गए। ये किनको मिला था दहेज में? ये मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शादी कर लिए थे? तो हेलेना से। लेकिन सेल्यूकस निकेटर के ससुराल भी डर लग रहा था
कि मतलब ऐसा ना बेटी के कुछ हो जाए, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। सेल्यूकस निकेटर ने इसको ख्याल रखने के लिए एक राजदूत भेजा, एक राजदूत जिसका नाम था मेगा अस्थनीज। मेगा अस्थनीज, क्या नाम था? मेगा अस्थनीज। आइए, सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगा अस्थनीज। मेगा अस्थनीज ने क्या किया कि ये बहुत दिन तक रहने के बाद इंडिका नामक एक पुस्तक लिख दिया। तो बताइए, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेगा अस्थनीज ने लिखा था। बताइए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के क्या नाम था? मेगा अस्थनीज नाम था। बताइए, मेगा अस्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसको ख्याल रखने के लिए आए थे? तो कार्नेलिया को ख्याल रखने के लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ये बिहारी आदमी है, कार्नेलिया को समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा, इसका लैंग्वेज उसका लैंग्वेज। तो मेगास्थनीज ने दोनों को समझाने के लिए, बात विचार रखने के लिए किसको भेज दिया? ध्यान रखने के लिए मेगास्थनीज को भेज दिया, ताकि मेरी बेटी को बताते रहिएगा क्या ये करता है। समझ गए? और उसके बाद आइए, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा के नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार। बेटा का क्या नाम था? बेटा का नाम बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा क्या नाम था? बिंदुसार। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने को शादी किया? दो गो शादी किया। पहला किससे शादी किया? धनानंद की बहन, धनानंद की बहन, धनानंद की बहन दुर्धरा से शादी किया। और दुर्धरा से शादी करने के बाद धनानंद को मारता है, उनकी बहन से शादी करता है। और उसके बाद फिर ये सेल्यूकस निकेटर को मारता नहीं है। ये युद्ध में तो आया था बेचारा, लेकिन इसको मारा नहीं। और बदले में क्या दे दिया? ये बेटी हेलेना से ब्याह कर लिया। समझ गए? और इसके बाद दूसरा ब्याह हो गया हेलेना। एक दिन क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी पत्नी हेलेना के बीच में क्या हो रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलन के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलन के बीच में, हेलेना के बीच में बातचीत हो रहा था। अब पूछे कि बताइए, तुम्हारी डैडी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए क्यों आए थे? तो हेलन ने बताया, इसलिए मेरे डैडी जो थे ना, वो चाहते थे हाथी। क्या चाहते थे? हाथी। ओ ससुर जी, आप हाथी चाहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें गिफ्ट में 500 हाथी दिया। बोलना चाहिए ना कि हाथी चाहिए महाराज। बताइए, इतना बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए 500 हाथी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट में दे दी। आप इतना सुंदर बेटी जो दिए हैं से ले जाइए। उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? ये सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया। कितना हाथी दिया? 500 हाथी। तो देख रहे हैं, पहले 500 हाथी दिया, बेटी भी लेके आया, और दहेज में पाकिस्तान अफगानिस्तान भी आ गया। समझ गए? पाकिस्तान हम लोग दहेज के नाम पर ये लोग रह रहा है, फिर भी हम लोग उसमें गुजार नहीं मानता है। समझ गए? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, मौर्य वंश का अगला शासक आएगा बिंदुसार। ठीक है?